अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहेंगे टीचर और होम गार्ड में बम्पर वैकेंसी आ सकती है। 45,000 बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक, 8,000 माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता, 3500 उच्च शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य, 4,821 पंचायती राज विभाग में पंचायत सहायक। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कहाँ पर कितनी वैकेंसी आ सकती है। तैयार रहिएगा। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इस वैकेंसी पर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपका मिनिमम सीटेट या यूपी टेट पास होना जरूरी है, नहीं तो आप इस वैकेंसी में सम्मिलित नहीं हो सकते। चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2024 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 9 जुलाई 2024 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें, बीपीएससी टीआरई का प्रवेश पत्र जारी हो चुका है और यहाँ पर लगभग 50,000 पदों पर वैकेंसी है। जहां पर डीएलएड छात्रों को जो मौका मिलेगा 28,026 पद, ये 19,645 ये, तो तकरीबन 50,000 पदों पर ये बड़ी वैकेंसी है। जहां पर 1 to 5 और 6 to 8 डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। देखिए, अगर आपने सीटेट का फॉर्म भरा था, अगर आपने पेपर 1 क्लियर किया है तो आपको प्राइमरी लेवल पर 1 to 5 में मौका मिलेगा। अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई कर लिया है तो आपको दोस्तों मध्य लेवल पर, ठीक है, या जूनियर लेवल पर मौका मिलेगा। डीएलएड परीक्षा डेट सीट क्या होगी? जी हाँ, समय काफी ज्यादा निकल चुका है, बच्चे बेसब्री से वेट कर रहे हैं। देखिए 7 तारीख को हमारा सीटेट का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। अब अगला जो मंडे देखिए स्टार्ट होगा 16, 23 और 30। जी हाँ, देखिए लगभग जितना ज्यादा से ज्यादा लेट हम देखें वही उम्मीद अब लग रही, क्योंकि अभी हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना भी बाकी है। जी हाँ दोस्तों, बिना एग्जाम फॉर्म भरे आगे तो प्रोसेस होगा नहीं, तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद ही आगे का कुछ प्रोसेस होगा। सीटेट में 30 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए थे, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में इस साल 70,000 पदों पर होगी भर्तियां, ऐसी अपडेट सामने आई थी। और उसके बाद देखिए, विधानसभा चुनाव से पूर्व 12 लाख नौकरियां देंगे, नीतीश जी ऐसा कह रहे हैं। तो ये दोस्तों बड़ी बड़ी खबरें हैं, जहां पर वैकेंसी की बात हो रही है, शिक्षक भर्ती की भी बात हो रही है, हर तरह की बातें हो रही हैं। अभी यूपी में देखिए नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। 6 घंटे हाथ में मोबाइल तो खतरे में युवा दिल, ये जरा ध्यान रखिएगा। आजकल तो भैया नॉर्मली बच्चे 6-6 घंटा तो गेम खाली खेल लेते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है ना। ज़्यादा मोबाइल फ़ोन अगर आप लोग चलाते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक एक करके आज की तमाम बड़ी खबर अब आपके सामने रखेंगे। देखिए, अभी जिन भी बच्चों ने सीटेट का एग्जाम दिया है, तो आपको बता दें सीटेट में पासिंग नंबर कितना है। 3-4 तरीके से हम आपको बताएंगे। देखिए, पहला कंडीशन ये होगा कि अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं तो पास होने के लिए आपको 90 नंबर। अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी या फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तो आपको पास होने के लिए 82 नंबर। अब दोस्तों एक और दिक्कत आती है, अब जब अदर स्टेट की बात आती है तो जनरल में भी वहां पर पासिंग मार्क 90 नंबर ही होता है। लेकिन अब जो आरक्षित वर्ग हमारा आ गया, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी इंपॉर्टेंट, इनके लिए भी दोस्तों वहां पर पासिंग नंबर 90 हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग अपने राज्य में तो 82 नंबर पर पास हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब बात आती है अदर स्टेट की ना, तो आप लोग दिक्कत में आते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिलेगा, वैकेंसी में मौका मिलेगा, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। यूपी टेट, सुपर टेट का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक देखिए वैकेंसी के आसार हैं। जी हाँ, सभी बच्चे बेसब्री से एक ही बात का वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी जल्द से जल्द आए, ठीक है ना। डीएलएड स्कॉलरशिप स्टेटस के लिए हमने कमेंट बॉक्स में लिंक दिया था, वो आप लोग चेक कर लिए होंगे। एग्जाम फॉर्म कब से भरे जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो एग्जामिनेशन फॉर्म की आपको देखिए फीस भी देनी पड़ेगी। जो बच्चे डीएलएड 2023 बैच से हैं उनको ये बात पता होना चाहिए, इसका पैसा भी आपको अभी अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि अब किसी भी वक्त इसकी ऑफिशियल अपडेट आ सकती है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, ठीक है ना। ये बात एकदम क्लियर है, थोड़ा सा वेट करना होगा। बीपीएससी टीआरई एग्जाम 19 तारीख, 20 तारीख, 19 जुलाई, 20 जुलाई। तो अगर सब कुछ सही रहा तो आप देखेंगे 15 अगस्त के आसपास तक इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा शिक्षक भर्ती का। बस लास्ट टाइम क्या हुआ था, पेपर लीक हो गया था, जिस वजह से पेपर को रद्द करना पड़ा। सीटेट में ऐसी अफवाहें आप लोग सुने होंगे पेपर आउट की। एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों को आती है जो सीटेट या किसी भी एग्जाम में पेपर लीक में फंस जाते हैं। होता क्या है, आपकी तैयारी 6 महीने बहुत ही बेहतर थी, 6 मंथ एकदम दिन रात आपने एक कर दिया, लेकिन लास्ट के 102 दिन में जब पेपर लीक की बातें आती हैं
तो आप वही 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लेते हैं, 150 क्वेश्चन सीटेट में, 120 क्वेश्चन बीपीएससी में, ऐसे याद आप करते हैं, लगता है कि बस इसके बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो वही दिक्कत होती है जब आप वहाँ क्वेश्चन पेपर देखते हैं, जब क्वेश्चन सारे चेंज हो जाते हैं तो आपके होश उड़ जाते हैं कि यार हमने पढ़ा क्या था, आ क्या गया। इसीलिए आपसे कहते हैं कभी भी पेपर लीक पर भरोसा मत करिए, ठीक है ना। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो वैकेंसी हर साल नहीं आएगी। 69,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन कब आया था आपको पता है? 2018 दिसंबर महीना चल रहा था तो आया। अब मान लीजिए उस समय भी पेपर लीक की बातें सामने आई थी, तो उस समय भी जो बच्चे गलत पेपर के चक्कर में पड़े, आज तक बच्चे बेरोजगार हैं। ये हम उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं। एक छोटी सी गलती और इतने लंबे समय से बच्चे बेरोजगार चल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं आपसे कोई भी छोटी बड़ी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी तैयारी इतनी बेहतर हो कि एक ही बार में आप स्कोर भी करें। देखिए कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि प्रथम और तृतीय सेमेस्टर परीक्षा आवेदन द्वितीय सप्ताह से लिया जा सकता है, परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह तक प्रस्तावित है। ये दोस्तों हो सकता है, ठीक है। तो हमारा सेकंड वीक तो अब शुरू हो चुका है, देखिए जो बात है क्लियर, ठीक है। क्या इसी हफ्ते ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? तो ऑनलाइन आवेदन का जो प्रोसेस होता है वो भी कुछ समय आपको दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है उसके तुरंत बाद आपका एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। डीएलएड में एक और अच्छी बात है ना कि आजकल यार एडमिट कार्ड इतना गजब का दिया जा रहा है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 तारीख को था ना, लगभग 5 तारीख को एडमिट कार्ड आता है सीटेट का। 2 दिन में सारे एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं, ठीक है। तो अब ना कि कोई बच्चा सेंटर पर अपना जुगाड़ ना बना पाए, इसलिए ऐसा किया जाता है कि एकदम लास्ट टाइम तक एडमिट कार्ड को होल्ड कर दिया जाता है कि आपको पता ही ना चले कि आपका कहाँ जाएगा सेंटर, क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ डेट लिखिए, 19 से 22 जुलाई तक आयोजित होगी बीपीएससी तृतीय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा। टोटल 87,000 से ज्यादा पद हैं। किस्मत होती है दोस्तों जो इन सब भर्तियों में सम्मिलित होते हैं, बहुत से बच्चों को तो मौका ही नहीं मिल पाता। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको मौका मिल रहा है इस शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने का तो आप बहुत ही किस्मत वाले हैं। तो दोस्तों देखिए पिछले साल 3 तारीख से 3 जुलाई से हमारा एग्जाम शुरू हो गया था। आज हम लोग 9 जुलाई को इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं कि अभी और कितना वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब बातें होती हैं, इन सबको आपको ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। सोशल मीडिया की अफवाहों से भी आपको बच के रहना है, ठीक है ना। सोशल मीडिया पर देखिए होता क्या, तरह तरह की अफवाहें चलती हैं जिनसे आप लोग फंसते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। तो सीटेट में 30 मुन्ना भाई गिरफ्तार हुए थे, ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट अपडेट, ठीक है। तो आजकल क्या होता है ना, मशीन में निशान नहीं मिले, दूसरी पाली में, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्कूल के नाम है, एक समेत 12 लोग की गिरफ्तारी हुई। जब बायोमेट्रिक मशीन में अंगूठा लगवाया गया तो इनके निशान नहीं मिले, कर दिया गया पुलिस के हवाले। तो देख लीजिए आप लोग, एक छोटी सी गलती और जेल भी आपको जाना पड़ सकता है। इन सब बातों का भी आपको ध्यान में रखना है कि भैया कुछ भी हो जाए कोई गलत काम नहीं करना है, ठीक है ना। इन सब चक्करों में, शॉर्टकट के चक्करों में लाइफ ही खराब होती है। एक और बात कहा गया, पेपर लीक करने वाले अब तक 108 लोग को गिरफ्तार किया गया है। आगे भी ऐसे लोगों के खिलाफ जारी रहेगी सख्त कार्रवाई। तो होता क्या ना, मैक्सिमम टाइम मेन जो होते हैं वो कभी नहीं पकड़े जाते हैं, आपको पता है। अगर वो लोग पकड़े जाएं तो कभी पेपर लीक ही ना हो। तो चलिए दोस्तों देखेंगे और भी जो अपडेट आएगी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, ठीक है ना। एक और बात जरा ध्यान रखिएगा वीडियो के अंत में, 20 से 30 साल के एज ग्रुप में काफ़ी तेजी से बढ़ रही है बीमारी। 8 की जांच में 1 मरीज में पाई गई जा रही बीमारी, ठीक है। 30 मिनट मोबाइल चलाने पर 8% बढ़ता है बीपी, यहाँ पर देखिए, ठीक है। 2 घंटे मोबाइल चलाने पर 13% अधिक धड़कता है दिल, और 6 घंटे तक मोबाइल यूज करने पर 25% तक बढ़ती है बीपी। तो देख लीजिए गलती ना हो, ठीक है ना। तो मोबाइल के चक्कर में सब कुछ खराब ना हो। तो चलिए आप लोग तैयार रहिएगा पेपर में, और इस महीने के लास्ट तक हम लोग देखते हैं एग्जाम की बात, ठीक है। नहीं तो अगस्त का फर्स्ट वीक जा सकता है। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। अब सीटेट का जैसे रिजल्ट आएगा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लगभग 3 हफ्ते का सप्ताह या 3 वीक का समय लगेगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।